तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू का ये अगला सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार दुलार इसको दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पहले ही। और चलिए देखते हैं किस दोस्त ने क्या भेजा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में हम एक दूसरे के सवालों के आमने सामने जवाब देखते हैं, सुनते हैं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल भेजा है, ये इनका नाम है गोरखपुर, इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों, तो मैं इसी तरह से पढ़ देता हूँ। इन्होंने क्या पूछा है, सर एकेडमिक मेरिट रहेगी या हटा दी जाएगी। तो देखिए, अभी तो कुछ कहना सही नहीं है, हालांकि कुछ बातें सुनने में ज़रूर ऐसी आई थी कि वहाँ पे बोला जा रहा था कि शायद एकेडमिक को पूरी तरह से हटा लिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है विकास तिवारी जी, देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। विकास तिवारी जी ने, NIST DLED खुद मोदी जी के द्वारा कराया गया कोर्स है जो पूरी तरह से वैलिड है। कुछ स्टेट्स वाले ज़रूर परेशान कर रहे हैं पर इसे हटाया नहीं जा सकता। तो विकास तिवारी जी बिल्कुल सही कहा। और NIST DLED का जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में वीडियो थी, आपको पसंद आई और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा आपको कि बात बिल्कुल सही है और ये पूरी तरह से एक जो लीगल प्रोसीजर होता है उस तरह से इसको बनाया गया है। तो ऐसा नहीं लगता, अगर राज्यों के पास उसकी नियमावली नहीं है तो फिर उनको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोर्स NCTE द्वारा अप्रूव्ड है तो वो हर राज्य को उसको मानना बाध्यकारी है। आप लोगों ने हाल फिलहाल इस तरह का नियम भी आया था तो देखा होगा। तो आपने कमेंट किया विकास तिवारी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है पैशन एजुकेटर। तो देखें क्या लिखा है इन्होंने, अभी तक बाबा कुछ नहीं बोला वैकेंसी के विषय में। ठीक है, बाबा जी ज़रूर बोलेंगे और समय आने पे बोलेंगे। अब उनका बोलने का समय आ रहा है, मैं यही कहूँगा। आपने जिस भाषा में लिखा उसी में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी सुपर टेट कब आएगा, इस बारे में वीडियो थी। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल भी आशा मत छोड़िए और कुछ थोड़ा बहुत ही सही कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहिए, वैकेंसी आएगी, विश्वास रखिए। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे कमेंट लेते हैं। रेशमा खान जी हैं, क्या लिखा है देखते हैं। सर क्या यूपी में NIST वाले सुपर टेट में मौका मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। यानी कि इन्होंने ये पूछने की कोशिश की है कि क्या NIST उत्तर प्रदेश में वैलिड होगा। तो मैं रेशमा जी आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल उम्मीद तो यही हमारी है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो पूरे देश पे लागू होगा और मामला वहाँ से जब क्लियर हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आपने कमेंट किया रेशमा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। हरपाल सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है, काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं हरपाल जी। कुछ नहीं होने वाला, कृपया आप सरकार के प्रवक्ता न बने। उन्होंने कल ही अपना रुख ट्वीट करके बता दिया। तो उन्होंने ट्वीट मैंने भी पढ़ा है, वो देखा था। तो उसमें जो भी बजट के विषय में उन्होंने जो एरिया उन्होंने कवर किया है, जिन जिन क्षेत्रों पे उन्होंने बजट अलॉट किया है, उसके बारे में उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस में ट्विटर पे डाल के और वहाँ पे उन्होंने बताया था। तो इस तरह का तो कभी नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम वैकेंसी नहीं लाने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ हरपाल जी, वैकेंसी आएगी और उसकी वजह है, हम ऐसा नहीं कहते कि हो सकता है कि हमारी राजनीतिक जो सोच हो, हमारे जो राजनीतिक एक रुझान हो वो अलग अलग हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा यहीं पे कि जिस भी पार्टी की सरकार हो वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। उनको सिर्फ, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन ये सच्चाई है कि सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनको सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। तो वैकेंसी कब आएगी हम भी नहीं कहते, हम ये चीज़ कतई नहीं कहते कि सुपर टेट आएगा, लेकिन चूंकि 2024 में एक बड़ा चुनाव है और
सरकार का सबसे प्रिय कौन होता है? हालांकि जो लोकतंत्र का एक ये कहें कि परिभाषा दी जाती है तो उसमें ये है कि सरकार जनता के लिए बनी है, लेकिन ऐसा व्यवहार में है नहीं। जनता की याद इन्हें तभी आती है जब चुनाव सामने होता है। तो इंतज़ार कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कीजिए। देखिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बड़ा होगा, तो थोड़ी बहुत भी तैयारी अगर शुरू से होती रही है तो फिर आपको वहाँ जाके सिलेक्शन लेने में मदद मिलेगी, वैकेंसी आएगी। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। हरपाल जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है चौधरी। तो देखिए चौधरी साहब ने क्या लिखा है, 80 या 90 नहीं गुरुजी, ये आंकड़ा 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छा, रिक्तियों के बारे में मैंने कुछ वहाँ पे बातचीत की थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और सही हो सकती है, बात आपकी सही है, लेकिन हम यहाँ चैनल पे बैठ के इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा कहने से बचते हैं। जो भी ऑथेंटिक डाटा नहीं हो, आधिकारिक डाटा नहीं हो, तो उस पर हम बोलने से बचते हैं, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया है लेकिन एक जिम्मेदारी भी अपनी है कि भ्रामक चीज़ें आपके सामने न लाई जाए। तो हाँ, हो सकता है कि सीटें इससे ज़्यादा हो, लेकिन जो घोषित आंकड़े हैं हम उसी पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे किसी ने रिप्लाई भी किया है, तो ठीक है आगे चलते हैं। और यहाँ नीरज कुमार खरवार जी ने रिप्लाई इस पर कुछ किया है, अगर बीएड बाहर होता है तो प्रमोशन भी रुकना। अच्छा देखिए पहले फैसला आ जाने दीजिए, हम लोग उसी के अधीन है, और जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा हम विश्वास करते हैं कि वो सबको मान्य होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है अगला कमेंट रजनीश पचौरी जी का है। इन्होंने लिखा है, अब सब अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको मैंने रिप्लाई भी किया है और अब भी कहता हूँ सामने बैठ के आपके, धैर्य रखिए और कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बी पॉजिटिव, हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, आशा से ही जीवन है। और विश्वास कीजिए वैकेंसी आनी ही है और आएगी। लेट हो रहा है, आपकी बात सही है, आप लोगों की चिंता भी सही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन वैकेंसी आएगी। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कीजिए, वैकेंसी आ जाएगी। तो रजनीश पचौरी जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों शीतलेश कुमार जी का। इन्होंने लिखा है, आप जैसे लोग ही बच्चों को धरने में नहीं आने देते, अब आ रही तब आ रही है फलाने ढिकाने। अच्छा, तो शीतलेश जी हमने ऐसा कतई नहीं कहा है, मैंने आपका रिप्लाई भी वहाँ पे किया है। और एक चीज़ मैं आपको आप सभी से कहना चाहूँगा, आप पीछे के वीडियोस जाके देख लीजिए मेरे, मैंने कई वीडियोस में ऐसी बातें कही हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक अपनी ही माँ दूध नहीं पिलाती। तो हमें वैकेंसी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर क्या 2021 बैच शामिल हो जाएगा, अभी तो दूसरा सेमेस्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए 21 बैच है तो कायदे से उसको 23 में पूरा हो जाना चाहिए। यदि लेट होता है तो जो भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है उससे उसको आप लोग कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण जुलूस निकालिए, जो कुछ भी हो सकता है। एक लोकतांत्रिक इसीलिए बनाया गया है चीज़ें। और एक सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश में ये सब सारी चीज़ें अलाउड है। तो आप बिल्कुल सरकार पे दबाव बनाइए, वैकेंसी लाने के लिए भी सरकार पे दबाव बनाइए, लेकिन हाँ तरीका जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। उपद्रव में यदि आप आते हैं तो फिर अंततोगत्वा नुकसान हमारा ही होगा। और मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा, जो भी आप आंदोलन करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए, आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन हाँ, यदि आप ये सोच के करते हैं कि उपद्रव हम करेंगे तो जल्दी से सरकार सुन लेगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक, एक शांतिपूर्ण जो तरीका संविधान सम्मत हो सकता है उसके अंतर्गत रह के सारी चीज़ें कीजिए। किसने रोका है? आप बिल्कुल कीजिए, आपको करना ही चाहिए, तभी कुछ होगा। तो आपने कमेंट किया शीतलेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनामिका सिंह जी हैं, क्या लिखा है देखते हैं। सर आपकी बात सही हो जाए और इस साल भर्ती आ जाए, बहुत परेशान हो गए हैं वेट करते करते। बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं अनामिका जी। और बेरोजगारी एक ऐसा दंश होता है ना, देखिए हमने भी झेला है, हमने भी बेरोजगारी का दंश झेला है। आसपास के जो भी लोग होते हैं ना, एक तंज आता है और वो सीधे यहाँ दिल में घुसता है।
तो मैं समझ सकता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, थोड़ी सी कोशिश आप लोग भी कीजिए कि सरकार पे किसी न किसी माध्यम से दबाव पड़े, सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचे कि जल्दी से वो वैकेंसी लाए और ये जो बेरोजगारी का दंश है, जो बेरोजगारी का अभिशाप, वो जल्दी से जल्दी आपके सिर से उतरे। तो आपने कमेंट किया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। अगला कमेंट है रामकिशोर शर्मा जी, हमें चाहिए 97,000। बिल्कुल वही बात सीटों वाले ही कर रहे हैं। तो ठीक है, सीटें हैं ये तो कह ही सकते हैं, लेकिन अब ये सरकार का अपना फैसला है, सरकार की अपनी क्षमता भी है कि कितनी प्रशासनिक क्षमता है एक बार में वैकेंसी करा लेने की। तो वो उस तरह से अपना प्लान करेंगे और हमें बस वैकेंसी चाहिए और जल्दी चाहिए, यही हमारी कोशिश है और आप लोग भी यही कोशिश कीजिए। तो रामकिशोर जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, सृष्टि राज जी हैं, देखते हैं क्या लिखा है सृष्टि जी ने। सर डीएलए 2021 बैच वाले बच्चे न्यू शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आते आते फरवरी मार्च लग जाएगा। तो अच्छा देखिए, मैंने कहा भी है शायद आपसे, मैंने रिप्लाई आपको किया था, मुझे याद है। आप लोग अपना सेमेस्टर अगर इनकम्प्लीट है, परीक्षाएं किसी तरह से प्रशासनिक वजह से लेट हो रही हैं, तो उसको आप लोग करवा सकते हैं। एक अपना दबाव बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से आप संबंधित हो वहाँ से आप दबाव बना के अपना जो कोर्स है वो पूरा करवाइए। और मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि यदि 1 महीने 10 दिन 20 दिन 2 महीने के अंतर से यदि आप वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा, क्योंकि अब वैकेंसी इसके बाद पता नहीं कब आई, वो भगवान ही जाने। तो आप लोग इस तरह से एक्टिव रहिए। सृष्टि राज जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोगों ने रिप्लाई किया है, निक्की हैं और हरपाल सिंह जी हैं, फिर निक्की, अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है ये आरती कुमारी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये काफ़ी इन्होंने सराहना किया हुआ है और वीडियोस मुझे लगता है कि हमेशा देखते हैं हमारी, तो आपको पसंद आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी चीज़ की आपको यदि क्वेरी है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकती हैं, मेल भी है, वहाँ भी आप मेल कर सकती हैं। सारी चीज़ों का हम यथासंभव जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं। आरती कुमारी जी, तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। नीरज कुमार खरवार जी हैं, ये सरकार सभी स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रही है, अच्छा है सब नारे लगाते रहो, अब एक बार फिर बीजेपी सरकार। फिर से मैं वही कहना चाहूँगा आपको नीरज कुमार जी, सरकारें किसी की नहीं होती हैं और सारे नेता, सारी सरकारें, सारी पार्टियां एक ही जैसी होती हैं। आप ये विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई और सरकार आ जाएगी तो बिल्कुल पिटारा खोल के रख देगी, उनकी भी अपनी प्रशासनिक मजबूरियां भी हैं, मामला कोर्ट में है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं किसी भी तरह से बचाव नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं आपके ही हक की बात करता हूं और मैंने एक बार कहा भी था कि जिस तरह से KVS PRT हो गया, KVS PRT आप जानते हैं कि उसका एग्ज़ाम भी अब शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से KVS PRT हो गया और उसमें B.Ed को एक शर्त के आधार पे एंट्री देके वैकेंसी करा ली गई कि जो B.Ed का अभ्यर्थन होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, लेकिन चूंकि बड़ा प्रदेश है या जो भी प्रशासनिक मजबूरी या कानूनी मजबूरी रही हो सरकार की, अब तक वैकेंसी नहीं आ पाई। लेकिन अब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। सरकार को भी चाहिए, अपने प्रदेश के ही बच्चे हैं, वो यथासंभव जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाए ताकि इन बच्चों के माथे पर जो बेरोजगारी का कलंक लगा है वो जल्दी से जल्दी मिट सके। तो नीरज कुमार जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हैं सुनील जोशी जी, क्या लिखा है देखते हैं। NIST DLED भारत सरकार का कोर्स है, संसद से कानून बनाकर कराया गया है। बिल्कुल NIST DLED के बारे में था, ये भी एक मामला अच्छा खासा पेचीदा हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। 13 मार्च को फिर से सुनवाई होनी है, हालांकि फाइनल डेट नहीं है, हो सकता है कि पहले भी हो जाए और बाद में भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि
जो वैकेंसी आना एक तरह से एक बिल्कुल एक सीक्वेंस सा बन चुका है दोस्तों, कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म पड़े या ना पड़े, पहले वो कोर्ट में जाती है, वहाँ से उसका निपटारा होता है, इसके बाद फिर संशोधन होता है, तमाम विसंगतियाँ दूर की जाती हैं, तब कहीं जाकर फाइनल नियुक्ति मिलने की उम्मीद बनती है। और एक तरह का लगता है ऐसा ट्रेंड हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला भी जल्दी से सुलझ जाएगा और जल्दी सुनवाई करके माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्दी सुलझाएगा, ताकि जो बच्चों के आगे एक अंधेरापन है, एक अनिश्चितता है, वो समाप्त हो सके। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे डीएलएड बाहर, एनआईएस डीएलएड बाहर नहीं होगा, ये भारत सरकार का ही एनसीटी अप्रूव्ड ही कोर्स है, तो इसमें रहेंगे। आपने कमेंट किया सुनील जोशी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला है नंदा देवी जी, नंदा दावी, जो भी नाम हो, वेरी ट्रू सर जी। तो वीडियो आपको पसंद आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नंदा दावी जी। अगला कमेंट है और आखिरी कमेंट आज का लेते हैं दोस्तों, एके जय हो। तो एनआईएस डीएलएड के बारे में ही था, कोई वीडियो पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एके जी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट्स इससे संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव इंस्टेंटली कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।